मेरे हिसाब से तो आपसे ज़्यादा सच्चरित न कोई हो सकता है। मतलब आई सीरियसली मीन इट। आप जितना शांत, मैंने पिछली बार भी कहा था, जितना सौम्य, आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, मेरे सारे व्यूअर्स भी मानेंगे, हम तो मानते हैं कि फिर आपके कहने पे ठाकुर जी आएंगे। अभी इतनी तो शक्ति नहीं है, पर हाँ, उन महापुरुषों के दर्शन किए ज़रूर हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटे भगवान जिनकी सुनते हैं, तो उनकी संग, उनका शरण, उनका दर्शन वो ज़रूर बचपन से करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा है कि हाँ, ऐसे संत अभी भी होते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं ना कि जहर खा के ही देखना ज़रूरी नहीं है कि मरेंगे कि नहीं हाँ मरेंगे, जी। सुन के भी पता चल जाता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपसे आज तक कभी कोई बहुत बड़ी भूल हुई है जिसे आप मानती हैं कि वो आपकी भूल है, आपकी भूल से हम सीख जाएंगे कि हमें नहीं करना ऐसा, कुछ याद आता है? ऐसा कोई पर्टिकुलर भूल तो नहीं, हाँ भूल होती बहुत है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो गलती नहीं करता हो। और मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल एक आम इंसान है, आम इंसान की तरह रोज़ गलतियाँ करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं उन गलतियों से। ऐसा कोई ब्लंडर तो शायद नहीं कह सकती कि अभी तक कि कोई ऐसा ब्लंडर होगी जिसकी वजह से आप रिग्रेट करते हो। हाँ। नहीं, वैसा तो नहीं है। भगवान की कृपा से सब जीवन में ठीक ही चला है अभी तक। और छोटी मोटी गलतियां हैं, कुछ ना कुछ किसी से कोई बातचीत है या जहाँ नहीं जाना है ऐसी जगह कभी गलती से चले गए, वो सब चीज़ें। बाकी तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन के हर निर्णय मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से लिए, बहुत, मैं उनको लेके मैं खुश हूँ। दुनिया खुश हो ना हो, कोई सामने वाला व्यक्ति खुश हो ना हो, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कभी भी कुछ उस प्रकार का गलत निर्णय नहीं लिया। और आपकी इस बात पर हमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप कह रही हैं कि इतनी भारी कोई भूल नहीं हुई है मुझसे, तो हम वो मान सकते हैं। मतलब आपको देख के ये बिलीव किया जा सकता है कि नहीं, आप ठीक कह रही हैं, कि बनावटी बात नहीं है। मैंने हाल फिलहाल में एक लाइन पढ़ी थी, मैं इंस्टा जब स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें किसी ने ये बात लिखी थी, एक लड़की ने लिखी थी। पीरियड्स को लेके ये कहा जाता है कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती। बड़ी खूबसूरत बात उसमें लिखी हुई थी कि अगर भगवान मंदिर में रेपिस्ट को बर्दाश्त कर पा रहा है, अगर भगवान मंदिर में हर तरह के बुरे इंसान को बर्दाश्त कर पा रहा है, तो वो इंसान मंदिर में एक महिला जिसके पीरियड्स चल रहे हैं उसको तो ज़रूर बर्दाश्त कर लेगा। अब आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं आज भी इस रूल को फॉलो कर रही हैं, ये कितना ठीक है? क्या बदलते समय में इस रूल को बदलना ज़रूरी है? पीरियड्स वाली महिलाएं मंदिर क्या जा सकती हैं? और शास्त्रों में इसका कहीं विधान है क्या? बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। मैं बस इतना ही कहूँगी, देखिए, भगवान के पास जाने का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो, तो दोनों के बीच में कोई नहीं होता है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल भी हैं जहाँ महिला इस समय से गुजर रही थी और उस समय उनको भगवान ने दर्शन दिया। सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी है। द्रौपदी, जब लिखा है कि जब वो उनकी साड़ी खींची जा रही थी और जब ठाकुर जी ने आके उनके वस्त्र को बढ़ाया, उस समय वो रजस्वला थी, मतलब ये उनका समय चल रहा था। तो उस समय ठाकुर जी ने आकर के उनकी मदद करी, स्पर्श किया, अपनी साड़ी दी। तो मतलब भगवान को कोई परेशानी नहीं है अगर भाव द्रौपदी जैसा हो तो। ये लिखा हुआ है? हाँ जी, और इसको लगभग सभी लोग जानते हैं कि ऐसा एक और साउथ में, दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध वैश्या की कथा है। वो पहले वैश्या वारंगना रहीं, लेकिन उनका भक्ति भाव में बहुत मन था और एक समय आया कि उनको लगा मैं सब ये छोड़ दूँ और अब मैं केवल भगवान को, जो भी मैंने आज तक कमाया भी है, वो सब लेकर के वो भगवान को एक सुंदर मुकुट बना करके लेके गई थी पहनाने के लिए। लेकिन जैसी मंदिर में एंट्री हुई तो उनको ये समय आ गया, तो वो समझ गई और वहीं पे रुक गई। लेकिन तब उसको धारण करने के लिए खुद भगवान मंदिर से बाहर आए कि लो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मुझे ये पहनाओ, धारण कराओ। तो ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में। लेकिन इसके अगेंस्ट में दूसरी बात भी ये कहती हूँ कि भक्ति दिल से होती है। अगर हम जब कहते हैं कि हर चीज़ भक्ति दिल से है, तो अगर कोई समाज ने ऐसा
4-5 दिन का नियम बनाया भी है, जिससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं धर्म को लेकर के ठेस पहुंच जाती है। तो हमें ज़्यादा उसके लिए प्रेशर भी नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा भगवान मेरे साथ है, अब चाहे मैं उसको टच करूं ना करूं, वहाँ पास जाऊं ना जाऊं, तो वो मेरी मर्ज़ी है। मैं यहाँ बैठ कर के भी अपने भगवान को किसी भी समय याद करूंगी, मुझे भरोसा है वो मेरे पास रहेगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि समय क्या है। मंदिर के कुछ नियम होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, वो हम निभाएंगे, उसमें हमें दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी भक्ति इतनी पक्की होनी चाहिए कि हमें उनसे फ़र्क ही ना पड़े, कि हमें पता है कि हमारा भगवान कभी भी कहीं भी सुन लेगा, तो हमें उस समय की या किसी व्यक्ति की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कभी कभी समाज के कुछ बहुत पुराने नियम चलते आते हैं और वो बदलने भी बहुत मुश्किल हैं। उनको बदलने से समाज में एक तनातनी शुरू हो जाती है, धर्म में एक तनातनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा ये है कि बाकी के समय इतना भजन करो कि आपको भगवान के पास जाओ, नज़दीक जाओ, जो करना है। हाँ, भक्ति में एक समय भी आ जाता है, जैसे बहुत सारी, आप वृंदावन में देखो, बहुत सारी लड़कियां घर छोड़ के भजन कर रही हैं, उनके साथ में उनके ठाकुर जी रहते हैं, अकेली रहती हैं, अकेले भजन करती है। अब अगर उनको ये समय आता है तो क्या करेंगी? भगवान को भूखा छोड़ देंगी क्या? उनकी सेवा नहीं करेंगी? सब करती हैं, क्योंकि वो स्थिति पे पहुंच गई है कि अब उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता है। हाँ, जो लोग अभी थोड़े से उतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए भक्ति में, उनको थोड़ा नियम और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समाज तो बहरहाल देवी जी बदला है, इतना ही कम से कम बदला है कि अब इस विषय के ऊपर खुल के मैं आपसे सवाल पूछ पा रही हूँ, कैमरे पे आप जवाब दे रही हैं इस विषय के ऊपर। वरना एक वो समय भी था जब ये माताएं अपनी बच्चियों को अलग कमरे में ले जाके बात करती थी। तो वाकई समय बदला है, दौर बदला है, और उम्मीद हम करते हैं कि आगे शायद और बदलेगा बिना किसी तरह की कलह के। जैसा आपने कहा कि इन सीमाओं को अगर तोड़ो तो थोड़ी दुविधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन फ्यूचर नहीं होगी ऐसी कोई भी दिक्कत। मैं आपका यूट्यूब जब चेक कर रही थी तो उसमें आपका एक वीडियो क्या वो शॉर्ट्स में मैंने देखा, जिसमें आप ये बता रही हैं कि अगर कोई भी दुखी हो तो बस वो ये सुन भर ले तो उसको राहत मिलेगी। लेकिन वो बड़ा छोटा सा था देवी जी। अच्छा। क्योंकि वो शॉर्ट्स था तो वो तो ख़त्म हो गया 30 सेकेंड में, और मेरा मन था वो और सुनने का, क्योंकि ज़्यादातर मेरा व्यूवर जो अभी आपको सुन रहा है वो होगा परेशान, ज़्यादातर लोग परेशान हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो 30 सेकेंड की बात थी शॉर्ट्स में, रील में, वो आप हमें एलोबरेट करके बताएं। आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो, बट अगर मैं समझ पा रही हूँ तो मुझे लगता है वो इसी चीज़ को लेकर के होगी कि आपके जीवन में भगवान ने क्या क्या दिया है। अगर आप उस पर फोकस करने लग जाओगे, जैसे खाने के लिए खाना, भोजन दिया है, सर ढकने के लिए छत दी है, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अपने आपको थोड़ा जो चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, तो ये भी तो भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि हम अक्सर क्या होता है, कई बार अतीत में बन जाते हैं, अपने पास्ट में अपने आप को कैद कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने अतीत को बस एक सबक समझ के आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सबक था, आपका जीवन नहीं था पूरा। उसने आपको एक सीख दी, कुछ चीज़ सिखाई, कुछ बताया, उसके बाद उसने आपको आगे फोर्स किया, अब आगे बढ़ो, अब आगे सीखो। पर हम क्या करते हैं कि हमारा पास्ट प्रेजेंट को ख़राब करता है, और प्रेजेंट भी इतना अच्छा नहीं करते कि वो फिर फ्यूचर को ख़राब करता है। तो हमारे तीनों जीवन के जो समय हैं वो कहीं ना कहीं गलतियों में निकल जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आपको जो भगवान के द्वारा मिला है, जो दिया गया, जो लाखों से अच्छा है। क्योंकि अगर आप सब कुछ पाना चाहो तो वो तो असंभव है। इस संसार में पूरा तो किसी को नहीं मिला, संसार जब भी मिला आधा मिला। हाँ, पूरा एक ही चीज़ में मिल सकता है। आपने कबीरदास जी का जिक्र किया, कहत कबीर में पूरा पाया। जो ऐसे अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति वो जरूर कह देंगे कि हाँ मैंने पूरा पा लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, संसार को पा लिया। बाकी संसार जब भी मिला है, जिसको भी मिला, आधा अधूरा मिला है। कहीं कुछ चीज़ें रही हैं, कहीं कुछ मिली हैं, कहीं कुछ छूटी हैं। और किसी ने कहा ना कि यहाँ सबके पास कुछ ना कुछ कमी है, आसमां के पास भी कहाँ अपनी ज़मीं है, वो भी खाली है। आसमान के पास भी सब कुछ है लेकिन ज़मीन अपनी नहीं है।
तो इसलिए ये सब चीज़ों को हमको ओवरऑल दिमाग में रखना पड़ेगा। आज के सबसे बड़े दुख का रीज़न ही यही है कि हम हमेशा सामने वाले को देख करके उसके पास क्या क्या है उन चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं। मेरे पास क्या क्या उसकी कभी लिस्ट नहीं बनाते। अगर उसकी लिस्ट बनाते तो हम लाखों से अच्छे बन सकते थे, लाखों से ज़्यादा खुश रह सकते थे। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा शुरू करते, डेली हैबिट, मुझे याद है कुछ समय मैंने करी थी, वो अलग बात है, मेरा टाइम का थोड़ा इशू, पर मुझे किसी करीबी ने ये पहली बार सिखाया था कि एक डायरी मेंटेन करो और उसमें लिखो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हर रोज़ अपनी 10 हैबिट्स लिखो, 10 चीज़ें लिखो जो आज आपको, जिसके लिए आप थैंकफुल हो भगवान के लिए। चाहे वो बेसिक नीड्स हो सकती हैं, कुछ अच्छा मिल गया आपको, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ। तो उससे क्या होता है, आपको अच्छा देखने की आदत पड़ जाती है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये कि हमें अच्छा देखने की आदत ही नहीं है, हमें अच्छे में भी बुरा देखने की आदत है। अगर भगवान अच्छा दे भी देते तो उसमें हम कहीं ना कहीं कमी ढूंढ करके निकाल, जैसे मक्खी होती है ना, वो शरीर जहाँ अच्छा वहाँ नहीं बैठेगी, पर जहाँ जरा सा कोई चोट लगी होगी, कोई दाग होगा, कोई खुजली होगी, वहीं जा कर के बैठेगी। तो वही हम इंसानों का नेचर बन गया है कि भगवान ने 1000 अच्छी चीज़ दी है, तो उस पर ध्यान न जाके एक कोई गलती दे दी, एक कोई गलत चीज़ दे दी, उसी को हम बार बार पिंच करते रहते और अपने आप को दुखी करते रहते। तो मुझे लगता है कि उस वीडियो के माध्यम से जो बताने की कोशिश की गई वो यही थी कि अपना जीवन, अपना जो परिवार, अपना जो संसार, जो शरीर भगवान ने दिया है, उसकी वैल्यू समझें और उसको एप्रिशिएट करें हर रोज़। अभी तक अगर नहीं किया तो आज से करना शुरू कर दो। देवी जी की बात अगर यहाँ तक सुनी है तो अब आगे उसका पालन भी करना ज़रूरी है। आपके जीवन में भी ज़रूर कभी कोई परेशानी, कोई कठिनाई कभी आई होगी, तो आप उससे पार कैसे पाती हैं? कोई नाम जप करती हैं? मतलब मैं कोई ऐसा उपाय लेना चाह रही हूँ आपसे, कोई ऐसा सूत्र मुझे मिल जाए कि मैं जब भी कभी मुश्किल हालात में रहूँ तो वो मुझे उबार ले। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाम जाप, भगवान का नाम जाप। कोई भी आप एक मंत्र लीजिए जिसमें आपको भरोसा है, आप उस मंत्र को ज़रूर जाप करिए। अगर किसी के पास कोई मंत्र नहीं है तो एक सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब का सॉल्यूशन है, ये सब का समाधान है। सब समस्या, प्रॉब्लम, हमारी जितनी भी मन की दुविधाएं हैं, उनके लिए भगवान ने अपना नाम दिया है। हम कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले कृष्ण थे आपकी हेल्प करने के लिए, आज कृष्ण का नाम है आपकी हेल्प करने के लिए। तो उस कृष्ण नाम को आप अपने जीवन में जोड़ लीजिए। आप कभी इवन नॉट जस्ट परेशानी, भगवान ने कहा है कि मुझे दुख में याद करने का हक भी उसी को जिसने मुझे सुख में भी याद किया होगा। अगर आप सुख में भूले बैठे और दुख में आप पहुंच जाते हो, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, क्योंकि दुख में ही तो भगवान सबसे ज़्यादा याद आते हैं। हाँ। एक लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी कि पूरा जीवन और खासकर आज की जनरेशन भगवान से ही कहती रहती है, प्लीज़ गॉड डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे ना बताओ मुझे क्या करना। और जब परेशानी आएगी तो वो यही लाइन बोलेगी, प्लीज़ गॉड टेल मी व्हाट टू डू, क्या करूँ मैं जीवन में जो मुझे रास्ता मिले। तो ये भगवान कहते कि तू दुख में मैं तेरा साथ दूंगा, पर तू सुख में भी मुझे याद रखना, उस समय भी मुझे भूलना नहीं जब तुझे सब कुछ मिल रहा हो। तो दुख में भगवान का नाम साथ देता है। अगर आप ये हरे कृष्ण नाम जो मैंने महामंत्र से बोलते, अगर आप इसको रोज़ चांट करते हो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके, और कभी परेशान भी हैं तो भी इसको बैठ के थोड़ा 2-4 मिनट आँख बंद करके भगवान के सामने रोना है रो, हंसना है हंसो, और ये मंत्र बोलो, मुझे लगता है कि आप उसे निकाल, जो भी आपके अंदर परेशानी है उसको आप थोड़ा सा बाहर निकाल पाओगे इस नाम के सहारे। एक बात लोग बहुत बोलते हैं आज के समय में, रावण का उदाहरण देते हुए, मुझे बल्कि याद है कि पिछली बार जब आपके साथ पॉडकास्ट मेरा हुआ था तो आपने भी ये बात कही थी कि रावण तो उसने बिना सीता जी की इच्छा के उनको हाथ तक नहीं लगाया। जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो जो वक्त था, वो जो दौर था, उस समय तो स्त्री का हरण करके अगर आप ले आए तो वो ही बहुत बड़ा अपराध था। उसी के चलते तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कलयुग में, क्योंकि हमारी तो सीमाएं हर चीज़ की बदल गई हैं,
तो हमने रावण का भी महिमा मंडन करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी टू से जो भी लोग रावण के पक्षधर हैं, मुझे लगता है वो उसी की गैंग के हैं, तो इसलिए उनकी वो पक्ष लेने में ही लगे। मतलब कौन, आपको क्या दुनिया में रावण ही एक आदमी मिला जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ है, और कोई नहीं मिला जिसमें अच्छी क्वालिटी? आप उसके पक्ष को ले रहे हो, आप उसकी जाति को ले रहे हो। हाँ। ठीक है, हर एक आदमी में अच्छे बुरे गुण होते ही होते हैं, कोई भी पूरा बुरा नहीं होता और कोई भी पूरा अच्छा नहीं होता। कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये परसेंटेज सबके भीतर होती। रावण के भीतर भी कुछ होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिसके चरित्र ने पूरी इतना बड़ा इतिहास बना दिया, इतने लोगों का जीवन नष्ट किया, संतों को सताया, परेशान किया, आप उसकी एक चीज़ को लेकर के आप दिखा रहे हो कि उन्होंने नारी को स्पर्श नहीं किया, माता को स्पर्श नहीं किया, तो ये मुझे नहीं लगता कहीं भी हद तक उसका पक्ष लेना ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होगी। ठीक है, जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि एक स्त्री को उनके परिवार से, उनके पति से दूर ले जाना, यही पाप है। इससे बड़ा पाप रावण और क्या कर सकता था? और उनकी इच्छा के विरुद्ध ही तो लाया गया। वो तो कहती रही छोड़ दो, पूरे विमान में बैठी रोती रही। तो अगर वो इतना ही सच्चरित्र होता तो वहीं छोड़ के चला जाता। तो ये पक्ष लेना मुझे नहीं लगता कि रावण को हमको एज अ आइडल स्थापित करना चाहिए दुनिया में। हाँ। अच्छी चीज़ें सीखने के लिए बहुत लोग हैं, शबरी भी है, हनुमान जी हैं, राम कथा में भगवान राम स्वयं है। तो उनसे अच्छे चरित्र आप जितना ले सके वहाँ से सीखिए। एक सवाल और है कि बेटा किसके जैसे बने? राम के जैसे बने जिन्होंने सवाल ही नहीं पूछा, पिता ने जो कहा घर त्याग दिया, वन को चले गए, या फिर राम जी के पुत्र लवकुश जैसे बन जाएं कि उन्होंने तो पिता से ही लोहा ले लिया, पिता से ही युद्ध करने चल पड़े? कैसा बेटा बने? समय के हिसाब से, जहाँ समय की जो मांगो वैसा बनिए, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और यहाँ दोनों ही चीज़ ज़रूरी हैं। मुझे ये भी लगता है कि हर बच्चा अपनी जीवन में अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य और अपनी स्वतंत्रता लेके आता है, तो उसको माता पिता को भी समझना चाहिए और माता पिता का जो भाव है उसको बालक को भी समझना चाहिए। समय की मांग है, जहाँ लगता है कि आपको राम जैसा पुत्र बनने की आवश्यकता है वहाँ उस रोल को अदा करिए, लेकिन जहाँ कोई आपको धर्म विरोध की चीज़ें लग रही हैं, जहाँ लग रहा है कि नहीं ये आपके मानसिकता के, आपके उसूलों के, आपके उद्देश्यों के खिलाफ है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज की जनरेशन होती है, शायद उनको भगवान ने कुछ और करने के लिए भेजा है, यानी उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, लेकिन उन्हें फोर्सफुली वो करने नहीं दिया जाता। तो वहाँ अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपका अपना जीवन है, आपकी अपनी स्वतंत्रता, आप अकेले आए थे और जब जाओगे तब भी आप अकेले ही जाओगे। तो किसी व्यक्ति, आसपास कोई समाज, किसी भी चीज़ के लिए अपनी निजता नहीं खोनी चाहिए, अपनी वास्तविकता नहीं खोनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों ही रोल अपनी अपनी जगह सही है। आपको खुद चुनाव करना पड़ेगा कि किस जगह कौन से की आवश्यकता है। फिल्में देखती हैं आप? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, समय ही इतना कम है। कोई बहुत ऐसा होता है कि किसी ने कोई रेफरेंस दिया है, या कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल मूवीज़ आ जाती हैं जिस पे हमसे भी पूछा जाता है, तो फिर वो देखते कि भाई क्या है इसमें जो उत्तर दे पाए। अदरवाइज तो नहीं, समय टाइम नहीं मिलता। अभी भी देवी जी कथा कहने के बाद हमारे पास आई हुई हैं, रात के समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये बात मान सकती हूँ। लेकिन आपने कहा कि कभी कुछ ऐसा विवादित आता है जिस पे हमसे भी सवाल पूछा जाता है, तो हम ज़रूर देख लेते हैं। केरला फाइल्स देखी थी आपने? नहीं, अब तक नहीं देखी। कश्मीर फाइल्स देखी है, बट केरला फाइल की स्टोरी सुनी और मुझे इच्छा भी है कि मैं उसे देखूं जब भी उस पर OTT पर आएगी, क्योंकि जाना तो कहीं संभव ही नहीं है, वहाँ ही लाइन लग जाएगी लोगों की। हाँ, मैंने जीवन में एक ही बार सिनेमा देखा है और वो ये कश्मीर फाइल ही थी। एक ही बार जा कर के कि देखे क्या होता है। बट केरला स्टोरी के बारे में सुना ज़रूर है, और आई थिंक जो भी उस स्टोरी को सुनता है या जानता है वो उसके लिए बड़ा दुख दर्द भरी बात होती है, क्योंकि कहीं कहीं वीडियोस में देखा है मैंने कि किस तरह लड़कियों को हिंदू धर्म से बहका करके कन्वर्ट किया जाता है। तो वो
मैं तो बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि देखो भगवान ने आपको जिस भी धर्म में भेजा है, अगर आपको भगवान ने मुस्लिम धर्म में भेजा, आप उसको फॉलो करिए, पूरी तरीके से फॉलो करिए। आपको जिस धर्म में दिया, आप उस जन्म लेने के बाद आप अपना पूरा विवाह के बाद अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी कल्चर सब कुछ नहीं बदल पाओगे, और उस बदलने के चक्कर में वो लड़की जो है उसका सारा जीवन खराब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू भी है आज हमारे देश में, इस पे बहुत बड़े बड़े गलत काम भी हो रहे हैं उनको कन्वर्ट करने का। तो हाँ, मेरी इच्छा है कि जब मुझे मौका मिले तो मैं थोड़ा और जानूँ उस स्टोरी के बारे में। लोगों का ये कहना है कि संविधान तो हमें ये हक देता है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले से विवाह करें और अपने धर्म को फॉलो करें जी। और ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी हैं जो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं। जी। तो संविधान माने या इस संविधान बात? बिल्कुल, संविधान के खिलाफ ना मैं हूँ ऊपर ना कोई और है, ना कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि आप इसके खिलाफ बोल नहीं सकते कुछ भी कि नहीं, वो तो सरकार अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक बात एक सामाजिक विचार की आती है कि एक समाज के हिसाब से आप आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बता पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे। और रीज़न भी ये रहा कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आ गए कि जिनके कारण से जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं या जो कहते हैं कि हम उस धर्म का प्रचार प्रसार करते, उनके डर का विषय ये है कि कहीं उनके बालिकाओं को, बच्चियों को वो पीड़ा ना देखनी पड़े जो उस मूवी के थ्रू दिखाया गया है कि आप ज़बरदस्ती, मान लीजिए जीवन भर एक लड़की ने कभी अपने धर्म को आगे रख करके नॉनवेज नहीं खाया, मांसाहार नहीं खाया, और फिर वो शादी कर लेती है, फिर उसको सिर्फ इसलिए कि ये किसी भी तरह धर्म भ्रष्ट हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता मूवी में वही है। ठीक तो बात। अब उसका जीवन तो खराब हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसे उदाहरण देखने को मिले, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसके ऊपर कोई ना तो कुछ कर सकता है, ना कोई हम भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन समाज के हिसाब से मुझे लगता है आप अपने बच्चों को एक रास्ता दे पाओगे अगर आप एक कल्चर, एक धर्म, एक चीज़ को फॉलो करोगे। तो ये सवाल पूछा मैंने इसलिए था क्योंकि इस फिल्म के ज़रिए पहले भी, क्योंकि जब केरला फाइल्स आई थी, फिर अभी 2 आई, तो ये कहा जाना शुरू हुआ कि हिंदू धर्म खतरे में है और उसको बचाने की ज़रूरत है, और हर सनातनी को ये आह्वान किया गया कि आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हिंदू धर्म को बचाइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई हिंदू धर्म खतरे में है या ये ट्रेंड बन गया है? नहीं, खतरे में तो हिंदू धर्म, रावण भी ना मिटा पाया, कंस ना मिटा पाया, तो आज के लोग तो क्या ही इस धर्म को मिटाएंगे। ये सनातन है, सनातन का मतलब कभी ना मिटने वाला है। हाँ, समय के अनुसार कभी कभी मांग ज़रूर होती है कि आप थोड़े से अवेयर हो जाइए, थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी चीज़ें सामने आई, जैसे लोगों ने कन्वर्जन शुरू कर दिया, कुछ लालच दे करके उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। नॉट जस्ट शादी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों, दूसरे धर्मों ने उसका फ़ायदा उठाया, गरीब लोग थे उनका धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया, वो चीज़ें गलत है। आप देखिए कि कभी भी ऐसी चीज़ें जब आती है ना, तब मांग बढ़ती है कि अपने धर्म के लिए आप अवेयर हो जाइए। धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन अपने आप को जागृत हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ ना हो कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाए। कई बार हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया जाता है, चाहे वो किसी फिल्म के माध्यम से बोला जाता हो, दिखाया जाता हो। तो हमें हिंसक नहीं बनना है। मतलब मैं जाकर के किसी को डंडा नहीं मार रही, लेकिन कोई डंडा मारेगा तो बचाना तो पड़ेगा, अपने आप की रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो वो हिंदू धर्म बहुत सिंपल है, ये ना किसी दूसरे को दुख देना चाहता है, ना किसी के दूसरे घर उजाड़ना चाहता है। एक ही काम है कि भैया अपना शांति से जीवन जियो, अहिंसा से जिएंगे, ना किसी को दुख देंगे ना पीड़ा देंगे। लेकिन वहीं आप सोचो कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपके घर को तोड़ेगा, आपके घर में कचरा डालेगा, तो आप रोकेंगे तो कि नहीं ये ना करो, हमारे घर में कचरा ना डालो। तो सेम वही बात है कि हमें जाकर के किसी से नहीं लड़ना, लेकिन हमारे धर्म को कोई मिटाने की, दबाने की कोशिश करता है तो हम बचाते ज़रूर। भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्या आप भी ये चाहती हैं?
मुझे तो लगता है हिंदू राष्ट्र ही था भारत, और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हिंदू जहाँ जहाँ उनकी पीढ़ियाँ प्रकट हुई हैं, जन्म लिया है, तो बीच में कुछ समय आया, उसने चीज़ों को बिगाड़ दिया, लेकिन मेरे लिए तो हिंदू राष्ट्र ही भारत है। और ऑफिशियली हो जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि देखो कुछ विश्व में ऐसे देश हैं जो दूसरे क्रिश्चियन देश माने जाते हैं, मुस्लिम देश माने जाते हैं, और वहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं और बड़े चैन से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। तो हिंदुओं का कम से कम अपना एक देश तो ऐसा हो कि जहाँ वो दिल खोल के कह सके कि हाँ, ये देश जो है ये सनातन के लिए ही जाना जाता है। वहाँ सब रहें, वहाँ किसी को ना निकालने की बात है, ना किसी से लड़ने की बात है, पर हाँ अपना घर तो अपना घर होता ही है, तो वो एक स्वाभाविक है। तो हाँ, मैं पूरे उसके समर्थन में। एक बात मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या आपको ये फील होता है कि मौजूदा सरकार के आने के बाद सनातन का परचम लहरा रहा हो? आपने जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की बात की कि वहाँ पर भी हमने देखा कि लोगों की दीवानगी वृंदावन के लिए थी, तो क्या ये बदलते माहौल की वजह से है? जेनजी भी अब मैं देख रही हूँ कि बहुत पूजा पाठ के प्रति, मंदिरों में जाने के प्रति बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं, तो क्या आपको भी ये महसूस हुआ? मेरे लिए दोनों हैं। एक सरकार तो है ही है, गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ कुछ चीज़ें बदली, राम मंदिर आया, सनातन को लेके लोग बात करने लगे, वो अब डरते नहीं हैं तिलक लगाने में, धोती पहनने में, क्योंकि उनका जो राजा है माननीय प्रधानमंत्री, वो तिलक लगा लेता है, वो धोती पहन के चलते हैं। तो एक गर्व तो ऑब्वियसली आया ही आया है। एक सरकार तो है ही कारण, एक दूसरा बहुत बड़ा कारण संत समाज भी है, क्योंकि जिस प्रकार से संत समाज के कथा भी एक बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ गई हैं, कथा बोलने वालों के माध्यम से। वृंदावन के अनेकों ऐसे संत महापुरुष हैं, परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हो गए, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी क्रांति विश्व में लाई गई, राधा नाम की, भक्ति की, जेनजी को जोड़ने का। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सरकार के कारण भी और सनातन के जो कुछ संत महापुरुष हैं, उन दोनों के कारण थोड़ा सा धर्म आगे, धर्म का बोलबाला है, और बहुत अच्छा भी है। मतलब धर्म हमारा जीवन है, अगर वो आगे बढ़ेगा तो हम ही लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक दो सवाल मैं पर्सनल आपसे जुड़ा हुआ लूँगी। जब गूगल करो ना, गूगल करके अगर आपके बारे में कोई कुछ ढूंढना चाहे, न्यूज़ सेक्शन में वो जाए, तो वहाँ आपकी खूबसूरती के बारे में हेडलाइन लिखी होती है, आप खुद चेक करना। हेडलाइन लिखी ऐसी होती है कि सादे कपड़ों में मन मोह लिया, और आपकी सादगी, आपकी खूबसूरती, मतलब प्रॉपर ये शब्द लिखे रहते हैं। तो मैं ये समझ, अच्छा पिछली बार मैंने आपसे हेयर केयर के बारे में आपसे पूछा था कि इतने शानदार बालों का क्या राज है, आपकी स्किन को लेके चर्चा होती है। तो ये सब जब आप पढ़ती हैं, क्योंकि आप तो भक्ति मार्ग पर हैं, और फिर आप जब देखती हैं कि आपकी खूबसूरती की चर्चा हो रही है, आपके परिधान की चर्चा हो रही है, तो फिर क्या आता है दिमाग में? नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, चर्चा करने वालों को तो आप रोक नहीं सकते, बट मेरा उद्देश्य अपने ऊपर फोकस कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जिनकी मैं बातें करती हूँ आप उन पे फोकस करो। कई लोग आते हैं, हम आपके फ़ैन हैं, मैं कहती हूँ फ़ैन मेरा नहीं, आप जिनकी हम बात कर रहे हैं आप उनके फ़ैन बनो। हमारा काम तो बस पोस्टमैन जैसा है कि बस मैसेज वहाँ तक पहुँचा दिया। बात रही जहाँ तक कि खूबसूरती की, कपड़ों की, तो मुझे नहीं पता मतलब ऐसा क्या है। कपड़े भी ऐसा कुछ नहीं है, कई बार तो आधे से ज़्यादा तो कपड़े लोग गिफ्ट्स में लाते हैं, अपने मर्ज़ी से जो मिल जाता है वो पहन लेते हैं। कभी, क्योंकि शॉपिंग तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कभी टाइम मिल पाता है, और जाते भी हैं तो फिर लोगों का आसपास रहना, कभी कुछ लेना भी होता है। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं जाना नहीं पड़ता। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपने लिए नहीं कह रही, लेकिन जो लोग थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भक्ति से जुड़े रहते हैं, उनके पास भगवान की कृपा से ऊर्जा होती है, और वो अंदर से ही आती है, अपने आप ही आती है। उसमें कुछ ऐसा बाहरी चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनका खाना सात्विक होता है, उनकी जीवन जो दिनचर्या होती है वो सात्विक होती है। तो सात्विकता के कारण शायद वो जो चीज़ है वो उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर, उनके जीवन में झलकती है। तो वो भी अगर कोई भी व्यक्ति करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को सात्विक रखेगा, तो वो भी
इस चीज़ को तो शायद पा ही सकता है। ऐसी स्किन पा सकते हैं? मुझे आप बिल्कुल पा सकते हैं। आप देखो ना, कई कई अपने ब्रज के कितने संत हैं, वो कहीं कोई मेकअप नहीं करते, कहीं कोई जाते नहीं, पर उनकी चमक अलग ही होती है, उनके चेहरे पे भक्ति का तेज होता है। तो फ़र्क तो पड़ता है लाइफस्टाइल से। अभी जैसे आपने पूछा ना नई चीज़ अभी क्या क्या, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा अपने खान पान में चेंज करने की कोशिश की है। कोशिश लोग वैसे होने नहीं देते, क्योंकि जिसके घर जाते हैं रसगुल्ला खाओ, ये भी हमने बनाया, ये भी खा लो। बट मेरी कोशिश रही कि थोड़ा मीठा कम करना, थोड़ा कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं खाना। पहले भी नहीं थी, बट अभी भी थोड़ा प्रोटीन चीज़ों को लेकर के, खाने को लेके थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाने की अभी पिछले 15-20 दिनों में ही करी है। पता नहीं कब तक चलेगी बट उससे यही है कि आप जब अंदर से अच्छे रहते हैं, सात्विक रहते हैं, कुछ कचड़ा नहीं जाता अंदर, तो आप बाहर से भी वैसे ही दिखते हैं। आपने कहा आप शॉपिंग करने नहीं जा पाती, आप मूवी देखने नहीं जा पाती, लोग घेर लेते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि ये जो देवी वाला जो टाइटल मिला हुआ है मुझे, ये नहीं होता, बहुत आम सी, बहुत सामान्य सी ज़िंदगी होती, ऐसा कभी महसूस हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा बचपन ही इसी चीज़ में निकला, तो मुझे उसकी हैबिट हो गई है। अगर शायद मैं बड़ी हो के इस रास्ते पे जाती तो शायद टफ होता, पर अब मुझे पता है कि बचपन से ही घर कभी रुकना हुआ नहीं, कभी एक जगह रहना हुआ नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लोग को वही भी बहुत बड़ा एक लगता है कि हर 4-5 दिन में, हर एक दिन में शहर बदलना, ये करना वो करना। लेकिन वो बचपन से ही वैसा हो गया कि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, तो मेरा जीवन वैसा ही बन गया है और अब मैं उसी में शायद ढल गई हूँ। तो मुझे वो चीज़ें मतलब अखरती नहीं है, उन चीज़ों की आदत बन गई है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कुछ आपको मिला है तो कुछ छूटेगा भी, तो जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है, और उसके लिए छोटी चीज़ें छोड़नी भी पड़े तो मैं खुश हूँ कि चलो मुझे जो मिला, मैंने छोटी चीज़ छोड़ी पर बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोड़ी। मतलब वो जो मुझे मिला है उसके लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों का त्याग किया। आपने कहा कुछ छूटा है तो कुछ मिला भी है, अब मेरे से भी छूट रहा है कि थोड़ी देर में तो आप चली जाएंगी तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप मुझे, मेरे व्यूवर्स को, अब आखिर में कोई एक कथा आपके मन से जो आपके या तो बहुत करीब हो दिल के, या जो आपने बहुत नहीं सुनाई है, मतलब हम आपके प्रवचन में या ऐसे नहीं सुन पाते हैं, तो वो जाते जाते कोई एक सुंदर सी कथा आप हमें बताएं। हमने बात करी कि अपना जीवन जो है वो भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें आती, हमें लगता है कि अब कुछ बिगड़ जाएगा, अब कुछ छूट जाएगा, पर भगवान पे भरोसा रखते हैं। तो उसमें एक दृष्टांत देते कि एक लड़की की शादी होती है किसी व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ, और वो उसके साथ अपने मायके से ससुराल जा रही थी, पानी में नाव में बैठ करके जा रही थी। तो अचानक बीच में थोड़ा तूफान आया, नाव हिली, डगमगाई, तो वो एकदम घबराई, परेशान हुई। लेकिन जो पुरुष था वो एकदम शांति से बैठा था। तो उस महिला ने पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, अगर डूब गए तो, मर गए तो उसने जेब में से एक चाकू निकाला और उस महिला के गर्दन पे रखा। तो हंसने लगी, क्या कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? तो उसने कहा मजाक कर रहा हूँ, तेरे गर्दन पे चाकू रखा है, तुझे डर नहीं लग रहा कि मैं तुझे मार दूंगा, गला काट दूंगा? तो हंस के बोलती है कि आप तो मेरे अपने हो, आप थोड़ी ना मुझे मारोगे, डरा रहे हो। तो उसके पति ने कहा तो एग्जैक्टली सेम, मैं इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि मुझे पता है ठाकुर जी मेरे अपने हैं, डरा रहे हैं, मारेंगे थोड़ी, सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं। तो बस इतना सा अगर आपको भरोसा होगा कि मेरे भगवान मेरे हैं, भले कितना भी तूफान आए, भले कितनी भी परेशानी आए, डूबने नहीं देंगे, नाव चलाते रहेंगे और हमारी नैया को पार निकालेंगे, तो कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में परेशान, निराश, हताश नहीं हो। शानदार पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपसे मिलने के बहुत दिन बाद तक मुझे संबल, हिम्मत, पॉजिटिविटी मेरे अंदर थी, और आज जाते जाते वाकई आपने ये जो कथा बताई है, इसके बाद फिर से वही रहने वाला है बहुत लंबे समय तक। धन्यवाद आपका देवी जी, आप आई हमारे स्टूडियो, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।